तो देश के स्कूलों में बढ़ी हुई फीस, बेलगाम तरीके से बेतहाशा तौर पर बढ़ती हुई फीस अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है और दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली के कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, जरा इनसे पूछते हैं इनकी क्या आप बीती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान डबास है। आपका? अशोक सिंह। आप लोगों को भी यही बढ़ी हुई फीस से जूझना पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं DPS द्वारका और एक बेटा एक बेटी, दोनों 10th क्लास में हैं। और बेटी को क्लास में बैठाया जा रहा है और बेटे को लाइब्रेरी अरेस्ट किया हुआ है। लाइब्रेरी अरेस्ट किया हुआ है? लाइब्रेरी अरेस्ट किया हुआ है और ये पिछले 20 मार्च से चल रहा है। क्या कहते हैं स्कूल वाले? आप लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं? स्कूल वाले कहते हैं कि फ़ीस भरो। हम जो DOE की अप्रूव्ड फ़ीस है हम वो भरते हैं। DOE मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निदेशालय। हाँ जी, हाँ। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के हिसाब से हम जो उनके अप्रूव्ड फीस है वो हम यहाँ पे भर रहे हैं। लेकिन क्या फीस है अप्रूव्ड? अप्रूव फीस है 7,785 रुपये किस क्लास की? पर मंथ। 10th क्लास की, 10th क्लास की, 9th क्लास की, सभी की वही है। और ये मांग कितना रहे? ये मांग रहे हैं अभी इस साल इन्होंने कर दिया है 17,500 के आसपास किया हुआ है इन्होंने। मतलब 7,785 रुपए फिक्स है और ये 17,000 से ज्यादा मांग रहे हैं। जो है इनकी 17,500 रुपये मांगते हैं। तो आपने इनसे पूछा नहीं कि आप इतना क्यों मांग रहे हैं? स्कूल के अंदर पेरेंट्स की एंट्री होती नहीं, बाहर से ही उनको वापस भेज दिया जाता है, कोई बात करता नहीं है और कहते हैं अगर बात करनी है तो पूरी फीस भरो, उसके बाद ही इनका क्लास में बैठा देंगे। आपके साथ भी यही हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल यही हो रहा है। और इसमें एक्चुअली पूरा मुद्दा क्या है, ये जो स्कूल है ये DDA की लैंड पे है और जो कानून है वो ये कहता है अगर कोई भी स्कूल DDA की लैंड पे होता है, मतलब कि लैंड जो मिलती है इनको कंसेशनल रेट पे मिलती है और उस केस में अगर कोई भी स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ाना चाहता है तो उनको DOE से अप्रूवल चाहिए। ये ज़रूरी है हर एक स्कूल के लिए। लेकिन DPS द्वारका क्या कर रहा है कि DOE के अप्रूवल के बगैर अपने मनमाने तरीके से फ़ीस को कितने भी % बढ़ा के पेरेंट्स के ऊपर एक ऐसा प्रेशर डाल दिया है और जब पेरेंट्स उनकी इस बातों में नहीं आए तो उन्होंने अपने इस प्रेशर को बच्चों के ऊपर डाल दिया। और भी कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? शिल्पी सिंह। क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। और बच्चा आपका स्कूल में पढ़ता है? हाँ, मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। आपको भी लग रहा है कि स्कूल बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं? फीस तो बहुत चार्ज कर ही रहे हैं पर उससे ज़्यादा वो बच्चों को ना मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। उस हिसाब से तो मुझे खुद लग रहा है ये मेरे को, थैंक गॉड मैं हाउस वाइफ हूँ, जो मैं डेली पहले अपने बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ। मेरे बच्चे सीधा लाइब्रेरी में जाते हैं, उसके बाद मैं स्कूटी लेके सीधा DOE की ऑफिस जाती हूँ। कई बार मुझे DEE भी जाना पड़ता है, कभी NCPCR। मेरा 15-20 मार्च से मेरा यही रूटीन है। यहाँ क्यों जाती हैं आप? इन सब जगहों पे क्यों जाती हैं? सर क्या करूँ, मेरे बच्चे को 20 मार्च से लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है। वो 10वीं क्लास की क्लास में पढ़ रही है, उसे एक भी क्लास अटेंड नहीं करने दी। 10वीं क्लास कितनी टफ है बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो एक बार उसे क्लास ग्रुप से भी निकाल दिया। क्यों? ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जो इनकी डिमांडेड फीस है वो नहीं दे रहे हैं। डिमांडेड फीस मतलब आप क्या दे रहे हैं फिर उनको? हम वो फीस दे रहे हैं जो DOE ने अप्रूव करी है, जो सरकार ने अप्रूव की है। सरकार ने अप्रूव करी है। ये तो फालतू के अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फीस मांग रहे हैं। तो जो फीस मांग रहे हैं उस पर उनका क्या लॉजिक है? बढ़ी हुई फीस क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूल का नाम DPS है, हाई प्रोफाइल स्कूल है ना, इसलिए मांग रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं है पर फीस मांग रहे हैं। मैम आपके साथ भी यही हो रहा है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमुद सिंघल है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, दोनों के साथ यही बिहेव किया जा रहा है। किस क्लास में? एक बच्चा मेरा 9th में, एक बच्चा मेरा 11th में है।